नमस्कार दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड ने इंडिया से मोस्ट फेवरेबल नेशन का जो दर्जा है वो ले लिया है। क्या इससे हमें 100 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसका नुकसान हो गया। क्या है ये सारी स्टोरी जानेंगे हम, इसमें देखेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। देखो मित्रों, ये पूरी गणित है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि स्विट्ज़रलैंड भारत के अंदर बहुत अधिक निवेश करता है और उससे हमारे भारत के अंदर वो निवेश करेगा तो उससे हमारे यहाँ पे रोजगार उत्पन्न होगा, फैक्ट्रियाँ डलेगी। चाहे वो भारत के अंदर निवेश करे, चाहे अपना प्रोडक्ट सेल करे, तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, नेस्ले नेस्ले जो कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। आपको पता होगा, आप सबने नेस्ले की चॉकलेट अवश्य खाई होगी। अब आप देखते होंगे अपने आसपास नेस्ले की हर दुकानों पर मिलती है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके एजेंसी वाले हैं, फिर उसका जो स्टेट का सुपरवाइज़र है, सुपरविज़न जो सुपर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है और निवेश होता है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और भारत की बहुत सारी कंपनियां भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जैसे आईटी की कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जो वहाँ पर निवेश करती है। अब इसमें हुआ क्या है, देखो, हुआ ये है इसके अंदर कि भारत का दो देश, एक है लिथुआनिया जो कि यूरोप के अंदर आता है, एक है कोलंबिया जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है। इन दोनों देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है। ट्रेड एग्रीमेंट है तो वहाँ पर जो उनका जो डिविडेंड है, डिविडेंड का मतलब जो प्रॉफिट होता है उनको यहाँ पर निवेश करने से, उसका 5% हिस्सेदारी टैक्स के रूप में वो गवर्नमेंट को देती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब हो क्या रहा है कि स्विट्ज़रलैंड जो कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट उसका भी भारत के साथ हो रखा है, और वो भारत के साथ उस भारत में वो भी निवेश करता है और भारत की कंपनियां वहाँ पर निवेश करती है। अब हुआ क्या, एक एक संस्था है ओईसीडी। ओईसीडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एवं डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक संस्था, ये एक विकसित देशों की संस्था है। तो ये जो विकसित देशों की जो संस्था है, इसके अंदर क्या होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि मतलब आपका अगर किसी देश के साथ, होता क्या है कि जैसे इसमें ये समझ है आपस में कि आपका अगर किसी देश के साथ इतने परसेंट टैक्स लग रहा है, तो आप अगर हमारे मेंबर बन गए तो हमारा भी उस देश के साथ इतना ही टैक्स लगेगा। ये एक आपस में समझ लेता है, आपस में इनका एक ऐसा समझौता है। अब हुआ क्या कि स्विट्ज़रलैंड का भारत के साथ ट्रेड चल रहा है, तो स्विट्ज़रलैंड का भारत के साथ जो डिविडेंड पर जो टैक्स है, यानी जो उसका लाभ है, उस पर जो टैक्स है वो है 10%। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये लिथुआनिया और कोलंबिया इस ओईसीडी के मेंबर बने, तो स्विट्ज़रलैंड को लगा कि चलो ठीक है, अब हमारा भी जो टैक्स है वो 5% हो गया। अब हुआ क्या कि 2021 के अंदर जो डिविडेंड इनका हुआ, किसका, नेस्ले का, जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, उसका हुआ, तो वो उसने अपनी हिस्सेदारी 5% दी। तो 5% दी तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हिस्सेदारी तो 10% है, टैक्स तो 10% है, हिस्सेदारी में से आपने लाभ में से दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, टैक्स 10% है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम 5% ही है। जब लिथुआनिया कोलंबिया 5% दे रहा था, हम भी 5% नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, 10% देना पड़ेगा आपको, अपने 10% की बात है। तो हुआ क्या कि ये मामला कोर्ट में चला गया, दिल्ली को हाई कोर्ट में। जब दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको बोला कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, 5% ही देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल 10% ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 10% इसलिए लगेगा, क्योंकि 5% इसलिए नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको 5% लगाना है तो आपका जो इंडियन टैक्स की जो प्रणाली है, जो भारतीय जो करदाताओं का जो टैक्स लगता है, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, उस उसके सेक्शन में आपको बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके इसमें 5% होगा। नहीं तो ये जो स्विट्ज़रलैंड है, इसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात जब स्विट्ज़रलैंड को पता लगी कि यार अपने फेवर में फैसला नहीं है, 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्विट्ज़रलैंड को अच्छा नहीं लगा, और स्विट्ज़रलैंड ने लेकर के अपना मोस्ट फेवरेबल जो नेशन है इंडिया का, वो हमसे छीन लिया।
अब छीन लिया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं जो निवेश भारत में आना था और जो और आगे निवेश आना था उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी और दिक्कत के साथ दिक्कत भी रहेगी। और एक दूसरी सोचने वाली बात यह है कि देखो भारत भी, अब जब भारत की कंपनियां भी स्विट्जरलैंड के अंदर है तो वहाँ पर जो टैक्स लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि यार अब हम पे भी 10% टैक्स लगेगा। तो ये बात दोनों तरफ से होगी। अब इसमें क्या है कि देखो एक एक जो एग्रीमेंट हुआ था भारत और जो दो भारत और इसके यूरोप के 4 देशों के बीच में, किसके बीच में हुआ था, आइसलैंड जो कि बिल्कुल एक अलग देश है, अलग का मतलब बिल्कुल समुद्र के बीच में बसा हुआ है आइसलैंड, एक नॉर्वे, एक स्विट्जरलैंड और एक लिechtenstein। ये एक छोटा सा देश है बिल्कुल स्विट्जरलैंड के पास, आपको मैप में शायद नहीं दिखेगा, आपको जूम करके देखना पड़ेगा। तो ये जो 4 देश है, इन 4 देशों का एग्रीमेंट भारत के साथ हुआ कि अगले 15 वर्षों में भारत के अंदर ये चारों देश $100 बिलियन का निवेश करेंगे। तो निवेश क्यों करेंगे, निवेश करेंगे जिससे भारत के अंदर रोजगार उत्पन्न होगा, इसलिए भारत ने ये एग्रीमेंट किया इनके साथ में। और इनको इनको क्या फायदा होगा, इनको ये फायदा होगा, ये यहाँ से पैसे कमा के ले जाएंगे। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ कहीं ना कहीं इस पर अब थोड़ा खतरा मंडरा गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमको थोड़ा सेक्शन में हमारा बदलाव करना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होता है। अपडेटेड वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।